अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक बलाग़ीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अल-मुत्तहहीरीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आदम बनी आदम मक़सद कायनात मज़हर कायनात मज़हर ज़ाते सिफ़ाते ख़ल्लाक़े कायनात मस्दरे मज़हरियत मज़हरे मस्दरियत सय्यदुल इंस वल जान हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे जुल्म को हर क़ैद से आज़ाद करते हैं। चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी ज़ियारत को, चला आता है बैतुल्लाह खुद उनकी ज़ियारत को, जो समीम क़ल्ब से मुस्तफ़ा को याद करते हैं। मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इन्हें, शायर मशरिक कलंदर लाहौरी मुफ़क्किर इस्लाम मुसव्विर पाकिस्तान। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इन्हें, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। आज शव्वालुल मुकर्रम की 4 तारीख है और कल 5 शव्वालुल मुकर्रम दुनियाए इस्लाम में कल की तारीख एक ऐसे मर्द कलंदर मर्द दुर्वेश साहिब असरारे रहमानी सिर्रे साहिब लामकानी मर्द कलंदर सैयद सूफिया सरखिले सालिहीन चिश्तिया मरकज़ चिश्तियत मंबअ चिश्तियत फैज़ रसाने चिश्तियत हजरत सैयदना शेख अबू नूर शेखुल इस्लाम नासिरुल इस्लाम ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का यौम वफात है। जो इनकी ज़ात और इनकी शख्सियत के लिए ये तारुफ काफ़ी है कि उनके मुरीदों में सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा मर्द दुर्वेश है। हज़रत सैयदना उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने वक्त के जबरदस्त सूफी हैं। कल का दिन
5 शव्वाल आपका यौम वफात है। हिजरी 617 5 शव्वाल में मक्का मुकर्रमा में आपका विसाल है और दुनियाई इस्लाम में आपका नाम रोज़े रोशन की तरह आया है। पूरी दुनिया में आप एक मर्द दुर्वेश और आरिफ बिल्लाह से मशहूर हैं। हिंदू पाक में बिलखुसूस आपका तज़किरा इसी से होता है कि आपके खलीफा, आपके मुरीद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे मर्द बाहोश, मर्द कलंदर सूफी वक्त थे। तो जिनके शागिर्द और जिनके मुरीद, जिनके खलीफा मोइनुद्दीन जैसा साहिब विलायत, साहिब करामत, साहिब कश्फ और साहिब मारफत रहमानी, सिर्रे साहिब लामकानी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी जाती गिरामी जो ममलकत हिंद की रूहानियत के ताजदार हैं, अताए रब्बुल आलमीन भी, अताए रहमतुल आलमीन भी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो जब मुरीद और उनका खलीफा अपने वक्त का सरखिले विलायत का हिंदुस्तान में सरबरा, तो फिर अंदाजा लगाए कि जिस जात ने मोइनुद्दीन चिश्ती को नवाजा होगा वो पीर कामिल मर्द हक आगा उस्मान हारूनी की जात किन फयूज व बरकात की हामिल होगी। तो कि आज आपकी सीरत को मौजू बनाना है। गुज़िश्ता साल रजब शरीफ के बयानात में मैंने इन सब बुजुर्गों पर 1-1 घंटा खिताब किया है। हजरत सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद से लेकर फुज़ैल बिन अयाज तक, आपके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शेख हाजी शरीफ जंदनी, उनके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना ख्वाजा मौदूद चिश्ती, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबू इसहाक शामी, उनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा अबू यूसुफ अहमद, ख्वाजा अबू मोहम्मद, ऊपर तक हजरत फुज़ैल बिन अयाज मौलाए कायनात। काफी इनके ताल्लुक से 2 साल तक मुसलसल अर्ज किया, मगर आज मौका की मुनासिबत से हजरत उस्मान हारूनी की बारगाह क़ुद्स में नजराने मोहब्बत पेश करना है। हजरत उस्मान हारूनी हिजरी 536 में ईरान के एक इलाका निशापुर, वहाँ का एक कस्बा हारून, वहाँ आप पैदा हुए, जलवाबार हुए। उसका नाम अक्सर मुहक्किकीन ने हारून लिखा है, मगर कसरत इस्तेमाल से लोगों ने उसको हारून कर दिया। आप निशापुर के एक इलाके हारून में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद माजिद से हासिल की, हाफिज कुरान बने और फिर निशापुर तशरीफ लाए। निशापुर में अपने वक्त के अजीम जबरदस्त मशाहिर औलमा और फुजला जलवाबार थे। उनकी दरसगाह में आपने ज़ानो तलम्मुस फरमाया, पढ़ते रहे और आरिफ बने, मुहक्किक बने, मुफ्ती बने। इल्म माकुल व मनकुल से अपने आप को संवारा और इब्तदाई तालीम से लेकर मुकम्मल आलिमियत, फजीलत, इफ्ता, यानी आलिम भी, मुफ्ती भी, मुहक्किक भी बने और इस कदर जबरदस्त इल्म ज़ाहिर से अपने आप को संवारा कि आपके दौर में फिर आपके बराबर हम पल्ला कोई आलिम नहीं था। इल्म ज़ाहिर पढ़ा हजरत शेख उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मगर जैसा कि सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों का एक मामूल बना रहा था कि इल्म ज़ाहिर जब पढ़ लिया उसके बाद भी कल्ब में इस्तिराब बाकी है, बेचैनी है, अंदर से दिल आवाज देता है अभी तक तालीम मुकम्मल नहीं हुई,
अभी तक दर्स मुकम्मल ना हुआ, इसलिए फिर वो इल्म जाहिर के बाद इल्म रूहानियत की तरफ मुतवज्जो होते, इल्म बातिन की तरफ तवज्जो देते और इल्म जाहिर के असातिज़ात की दरसगाह को छोड़कर इल्म बातिन और इल्म रूहानियत के असातिज़ा सूफिया किराम की खानकाहों का रुख लेते। वो जमाना अपने दौर का एक अजीम जमाना था, अपने वक्त के अजीम सूफिया उस जमाने में जलवाबार हैं, चूंकि ये 6वीं सदी हिजरी का आगाज है और 6वीं सदी हिजरी जब मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, हरमैन तैयबैन यानी हिजाज और इराक और ईरान, ये सारे इस्लामी ममालिक जहां पर इल्म जाहिर के साथ अपने वक्त के जय्य सूफिया किराम भी जलवाबार हैं, अपने वक्त के अजीम बुजुर्ग हर इलाके में तशरीफ फरमा है, सूफिया भी हैं, आरिफीन भी हैं, वासिलीन भी हैं और मार्फत इलाही के जाम पिलाने वाले ऐसे साकी भी मौजूद हैं कि दरसगाह में भी पिलाएं और वक्त आए तो नजरों से नजरें पिलाकर पल भर में आली में असरार रहबानी बना दे। वो दौर था कि जिस जमाने में एक दौर फितनों का गुजर चुका था और चंगेज और तातारी और इन सब के फितनों के बाद फिर से इस्लाम की नशरत सानिया का उरूज था, एक सेकंड पार्ट का उरूज था और बगदाद फिर संवरने पर ईरान की सारी खाना जंगियां खत्म होकर फिर ईरान अपने प्लेटफॉर्म पर पहले से ज्यादा पोजीशन बनाने पर है और दिगर शाम और फिलिस्तीन और मिस्र के इलाके जहां पर कुछ जमानों तक हुकूमतें बदलती रही, वहां भी हालात फिर साजगार होते रहे, यानी दरसगाहें सजने लगी हैं, खानकाहों का दौर फिर से शुरू हुआ है। सूफिया और अपने वक्त के आरिफीन निकलकर लोगों का हुजूम वहां तशरीफ फरमा होकर इस्लाम की हक्कानियत से लोगों को आगाह करते हैं। खानकाहों में इस्लाम की तबलीग, मदरसाओं में इस्लाम की तबलीग, मसाजिद में बयान और दर्स और सूफिया किराम अपने अपने इलाकों में मार्फत इलाही, वहदानियत और खुदा के बरतर व बाला होने की दलीलें देकर समझाकर एक अजीम तबके को दावत दीन देकर इस्लाम की तरफ खींच रहे हैं। यानी वो दौर इतना जबरदस्त दौर है, इस्लाम ने फिर करवट बदली है, फिर इस्लाम ने जो है मौज ली है और फिर दौरे रिसालत माँ की याद आने लगी है, दौरे सहाबा का जो है वो तसव्वुर होने लगा। वो जमाना, वो वक्त जहां बड़े बड़े लोग अपने जमाने के सूफिया किराम जलवाबार हैं, अल्लाह अकबर। उसी दौर में हजरत सैयदना अबू नूर शेखुल इस्लाम हजरत उस्मान हारूनी, जिनका सिलसिले नसब 6ठी पुश्त में मौलाए कायनात तक पहुंच जाता है, उन्होंने उस दौर में आंख खोली और जैसा मैंने अर्ज किया सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग इल्म ज़ाहिर भी पढ़ते, फिर उसके बाद इल्म बातिन की तरफ मुतवज्जे होते, इसलिए कि जाहिर उसी वक्त काम देगा जब अंदर का सब सुथरा रहे, अंदर पाक रहे, अंदर बिल्कुल जमीन खराब है, जाहिर में चोगा पहन लिया, अमामा पहन लिया, क्या फर्क पड़ेगा? अंदर जमीन कल्ब, अंदर की कायनात की जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है और जुब्बा अच्छा अमामा पहना है तो ये जाहिर तो कुछ काम न देगा। इसीलिए कहा था किसी ने कि जो है इल्म जाहिर उसी वक्त पर हुए कार लाओ जब इल्म बातिन और अपने बातिन को तुमने सुधार लिया हो। कहा था किसी ने शराफत आ नहीं सकती लिबास पारसाई से, शराफत आ नहीं सकती लिबास पारसाई से, शराफत नफ्स में हो तो इंसान पारसा है। मौलाना रूम ने, जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में एक हिकायत के बाद नकल फरमाया है, कहते हैं मैंने बहुत दुनिया में ऐसे लिबास देखे हैं जिसके अंदर इंसान नहीं होता और बहुत इंसान ऐसे देखे जिसमें लिबास नहीं है।
अल्लाह अकबर। ये तसव्वुफ की बातें हैं और ये कुर्ब इलाही की तरफ ले जाने वाले कलाम है। हजरत उस्मान हारूनी उस जमाने में आंखें खोले, हाफिज बने और फिर इल्म बातिन की तरफ मुतवज्जे हुए, शेख कामिल की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसलिए कि जाहिर के बाद इल्म बातिन पढ़ना है। इकबाल ने इसीलिए कहा था, इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए, इल्म की हद से परे बंदे मोमिन के लिए नेमत दीदार भी है, लज्जत शौक भी है। इस इल्म से आगे एक इल्म और बंदे के लिए होता है। जब वो इल्म बंदे में आता है, वो इक्तिसाब बंदे में आता है, तो फिर बंदे के लिए ये किताबें बंद हो तब भी मुताला करता रहता है। बंदा आंखें बंद करता है, नेमत इलाही का नुज़ूल हो और मारिफत इलाही के जलवे देखता रहता है। उस्मान हारूनी निकले उस जमाने में अपने दौर के एक अजीम बुजुर्ग सूफी वक्त और अपने जमाने के सूफिया के सरगना हजरत शेख शरीफ हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इल्म तसव्वुफ में बादशाह माने गए, इल्म तरीक़त के एक अजीम रहबर और जिनकी बारगाह में सूफिया की मजलिस लगी रहती और दरसगाह में पढ़ाते, खानगाह में पिलाते, किताबें भी पढ़ाते, किताबें पिलाते भी। इतने वक्त अपने जमाने के हजरत हाजी शरीफ ज़ंदनी नाम था, शौहरा था और दबदबा था। उनके पास बारगाह में हजरत उस्मान हारूनी पहुंचे, हुजूर आया हूं आपसे बैत करूं, सिलसिला अपना आपसे मुंसलिक करूं और आपसे इक्तिसाब फैज़ करूं। 3 साल तक मुरीद मुर्शिद आदम हजरत हाजी शरीफ ज़ंदनी उस्मान हारूनी को अपनी बारगाह में रखते हैं। मुजाहदात करवाए, रियाजत करवाई, बंदगी में लगाया। अपने सिलसिले चिश्त के जो औराद वज़ाइफ थे, उन्हें अपने बुजुर्ग हजरत शेख मौदूद चिश्ती, अबू इसहाक शामी, अपने मसाइख चिश्त से जो औराद मिले थे मामूलात, उन सारे मामूलात में 3 साल तक अपने मुरीद को ट्रेन किया हजरत ने। और 3 साल के बाद जब देखा कि बहुत ज्यादा मेहनती हैं और देखा कि जाहिर के साथ साथ उस्मान हारूनी का बातिन भी मुकम्मल साफ हो चुका है, वो जमीन इस कदर जो है अब हमवार हो चुकी है कि अब इस पर तसव्वुफ का फूल उग सकता है, अब मारिफत इलाही का गुलाब खिलेगा। 3 साल के बाद पीरो मुर्शिद ने उस्मान हारूनी को सीने से लगाया। अपने बुजुर्गों की सारी खिलाफत, सारी इजाजत, उन बुजुर्गों के मशाइख के चिश्त से जो बरकत और तबरुकात मिले थे, वो सारे तबरुकात दे दिए, सीने से लगाकर इल्म बातिन भी मुंतकिल किया और फरमाया, ऐ उस्मान हारूनी, नसीहत करते हैं जिसको सबे शनाबिल शरीफ में शेख अब्दुल वाहिद बिलगिलामी अलैहि रहमान ने नकल फरमाई। फरमाते हैं, सुनो उस्मान हारूनी, दुर्वेश वो होता है जो दुनिया को तर्क करता है, दुर्वेश होता है आखिरत को भी तर्क करता है। इसलिए कि दुर्वेश की इबादत आखिरत के लिए नहीं होती है, रब की रजा के लिए होती है, खुदा को राजी करने के लिए होती है। कुलाहे तुर्की, उन बुजुर्गों में एक मामूल चला आता था, तुर्की टोपी होती थी। वो बुजुर्ग अपने मुरीदों को खिलाफत देते वक्त वो कुलाहे तुर्की पहनाते। उस्मान हारूनी को उनके पीर ने कुलाहे तुर्की पहनाई और पहना के फरमाते, बेटा ये वो वक्त है कि ये टोपियां, ये इजाजत और खिलाफत मौलाए कायनात को मुस्तफा जाने रहमत से मिली, होते होते हम तक पहुंची। जो ये टोपी पहनता है वो हकीकी दुर्वेश होता है। और दुर्वेश का मफहूम हजरत हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस्मान हारूनी को समझाया। दुर्वेश कौन होता है? फरमाते हैं जो तौहीद, तफरीद और तजरीद में कामिल होता है, दुर्वेश वो होता है जो नफ्स के लिए कोई काम नहीं करता। दुर्वेश वो होता है जो अपने आप से हर इंसान को बड़ा तसव्वुर करता है। दुर्वेश वो है खाता इसलिए है कि इबादत करे, पीता इसलिए है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे तो नमाज पढ़ सके। उसका खाना मकसद पेट भरना नहीं होता, मकसद खाने में इबादत है, मकसद पीने में इबादत है। और दुर्वेश वो होता है जो मखलूक के खुदा के लिए हमदर्द बने, अल्लाह के मखलूक के लिए रास्ता
रास्ता बनाता रहे। बेशुमार नसीहतें फरमाई और फरमाते हैं मैंने ये सारे अपने बुजुर्गों से जो इजाजतें मिली हैं तुम्हें देता हूं और तुम अपने अंदर जिसको कामिल पाओ उसे ये सारी खिलाफतें तुम दे देना। मैंने तुम्हारे अंदर वो चीजें पाई, कामिल पाया, तो अपने बुजुर्गों की अमानत तुमको सौंपा। अब तुम्हारे मुरीदों में जिसको तुम पाओ जो कामिल हो, अमानतदार हो, दयानतदार हो और इन बुजुर्गों के तबरुकात की हिफाजत कर सके उसे दे देना। और हादी शरीफ ज़मदनी इल्म की खबर भी देते हैं, पेशन गोई भी देते हैं और कहते हैं उस्मान ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, जिस तरह तुम मेरे पास आए हो रब ताला एक मर्द कलंग को तेरे पास भी भेजेगा, एक दरवेश को तेरे पास भी भेजेगा। अल्लाह उसे साहिब विलायत बनाएगा, वो इतना जबरदस्त कामिल होगा कि जहां जाएगा अल्लाह उसके कदमों से उस जमीन पे इस्लाम की शजरियाबी फरमाता रहे। अल्लाह अल्लाह। और फरमाते हैं हादी शरीफ ज़मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ऐ उस्मान याद रखो जो आएगा उसका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती हो। अल्लाह अल्लाह। ये हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर से सारी इजाजत खिलाफत लिए फिर सफर में लग गए। आपने किसी जगह मुस्तकिल कयाम ना फरमाया, किसी जगह एक जगह आपका मुस्तकिल कयाम ना, सफर में रहते इबादत बंदगी रियादत। फिर वो वक्त आया, आपने रजब शरीफ के बयानात में इस फकीर को सुना होगा, और उस सरकारी गरीब नवाज खुरासान से निकल कर पीर की तलाश में पहुंच निकले हैं। उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे, 25 साल तक खिदमत करते रहे। एक वो दौर था कि तने तन्हा उस्मान हारूनी ने सफर किया। कुछ सफर अपने मुरीद सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ किए। ये वाकयात मशहूर हैं हजरत उस्मान हारूनी सफर में और इबादत बंदगी जहां जाते अगर काफिरों मुशरिकीन की बस्ती आबादी होती आप वहां पर हक्कानियत इस्लाम दलीलों से साबित करते और आपके हाथ पर तकरीबन लाखों लोग ईसाई यहूदी और मजूसियों ने आपके दस्ते हक पे कलमा पढ़ा और जो है मुवहिद बने, मोमिन बने। जहां जरूरत होती कभी खिताब से, कभी तकरीर से, दलीलों से समझा के और कभी वक्त पड़ता तो करामत दिखाकर आप लोगों को इस्लाम की हक्कानियत से आगाह करते। जिंदगी पर सफर में गुजार दिया, खानकाह से निकलकर अपनी झोपड़ी से निकलकर सफर करते और मुल्क के तूल अर्ज में आपकी असवार अल्लाह अकबर दुर्वेशों से मुलाकात और जहां मुशरिकीन की बस्तियों में पहुंचते आपके चेहरे आपकी करामात को देखकर एक जमात करीब आती और आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करके रसूल पाक के गुलामी में दाखिला उम्मतियों में दाखिला ले लेती। अल्लाह वक्त इसी तरह का एक वाकया है। आप एक आबादी से गालिबन ईरान का इलाका था, ईरान की आबादी, ईरान के इलाके में एक आबादी से आप गुजर रहे थे। कुछ वक्त शाम का गालिबन वक्त था। आपने एक जगह कयाम फरमाया, अपने खादिम से कहा फुला बस्ती सामने नजर आ रही है, आग लेके आओ। वो बस्ती आतिश परस्तों की थी, आग के पुजारियों की वो बस्ती थी। आपका खादिम आग लेने गया, अपनी मशल रोशन करे, आग लेके आए, मगर वहां के जो आतिश परस्त थे, मजूसी थे, उनका एक अकीदा था कि हम अपने अलावा किसी को आग नहीं देते, इसलिए कि ये आग हमारा माबूद है माज़अल्लाह, हम इसकी इबादत करते हैं और हम अपने माबूद को तकसीम नहीं कर सकते, हम अपने माबूद अपने खुदा को डिवाइड नहीं कर सकते। आग नहीं दी। आपका खादिम खाली आया और सारी बातें सुनाता है। हुजूर इलाका मजूसियों का आतिश परस्त लोगों का इलाका है और लोगों ने आग देने से इनकार कर दिया। हजरत उस्मान हारूनी अलैहि रहमतुर रिदवान खड़े हुए आबादी में पहुंचे। आबादी का सरदार आ गया। आतिश परस्तों का जो बहुत बड़ा पेशवा था मजहबी, उनका जो मजहबी पेशवा था आतिश परस्त, वो भी आ गया। इलाके के लोग आ गए और हजरत उस्मान हारूनी उन्हें बताते रहे, देखो ये आग की तुम पूजा करते हो, इस आग में कोई ताकत नहीं है, इसमें तासीर देने वाली जात अल्लाह की है। वो न चाहे
तो आग रोशन न हो, वो न चाहे तो आग में जलाने की ताकत न हो, वो न चाहे तो आग नुकसान न पहुंचाए। इस आग को बनाने वाली जात रब की है, बुझाने वाली जात रब की है, इसमें तपिश और हरारत पैदा करने वाली जात रब की है, और उसी रब ने ही हमें पैदा किया और उसी रब ने इस आग को भी बनाया। आप जो है बयान करते रहे, लिहाजा ऐ लोगों इस मखलूक को सजदा मत करो, जिसने इसे बनाया उस खालिक को सजदा करो। इतनी जबरदस्त तकलीफ थी, मगर उनके ऊपर से गई एक आदमी जो उस इलाके का सरदार था, करीब आया, आकर कहता है कि इतना बड़ा खिताब किया, इतनी बड़ी तकरीर की, तुम कहते हो कि आग में बजाते खुद कोई असर नहीं होता जब तक तुम्हारा रब न चाहे। अच्छा तो तुम आग लेने आए हो, खुद ही आग के अंदर चले जाओ, और तुम्हारी बात अगर सही है कि तुम्हारा रब न चाहे तो न जलाए, तो जरा देखे कैसे तुम्हारा रब नहीं जलाता है, और जाओ अंदर आग के अंदर कूद जाओ। अगर वाकई में तुम्हारी बात सही है कि वही रब है जो आग में तासीर बनाता है, तो तुम उसी रब की इबादत करने वाले हो, उसी रब को मानने वाले हो, तो यकीनन उसके हुक्म से आग तुम्हें न जलाए। इतनी बड़ी बात है तो अंदर जाओ। उस्मान हारूनी कहते ठीक है। पास में वो सरदार कौम जो था, उसके बगल में उसका बच्चा भी था। आपने उसके बच्चे को उठाया और उसको उठाकर बहुत तेजी के साथ आग में तशरीफ ले गए। सुन्नत इब्राहिम के मुताबिक आग में तशरीफ ले गए। हैरान हुए लोग, और आपके साथ दूसरे जो दुर्वेश थे उनको ताना देने लगे, तुम्हारे ये बाबा वो तो जो है इस तरह किए, हमारे सरदार का बेटा भी उठा ले गए। अल्लाह अकबर। एक 1.5 घंटा गुजरा, क्या देखते, आग के शोले थोड़े थमे, क्या देखा, उस्मान हारूनी बहुत सलामती से आग से बाहर जलवाबार होते हैं, आग से बाहर तशरीफ ले आए। आपके जिस्म पे आग का असर नहीं है, आपने उस बच्चे को उठाया था, उसके जिस्म पे भी आग का असर नहीं है। देखो मैंने कहा था इस आग को पैदा करने वाली वो रब की जात है जिसे मैं इबादत करता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, उसने न चाहा तो आग ने मुझे न जलाया। बस हजारों तकरीर से करामत भारी थी, हजारों किताबों से ये आपकी करामत बहुत वजनी थी। ये वाकया देखना था, सारा इलाका मजूसियों का, आतिश परस्तों का आता है, और पूरी बस्ती ने आपके हाथ में कलमा पढ़ के दाखिले दीन भी हुए, और सब लोग आपके सिलसिले चिश्त में दाखिल भी हो गए। अल्लाह अल्लाह। यह है कि वहां अक्ल क्या कहती और दिमाग क्या कहता, मगर विलायत वाले हैं, करामत वाले हैं, वो ने मालूम है मैं उस परवरदिगार की इबादत कर रहा हूँ जिस परवरदिगार ने सारी कायनात को बनाया। अक्ल तो अभी सोच ही रही हो, दिमाग तो अभी फिक्र दे ही रहा है। इससे पहले हजरत आसमान हारूनी आग में तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। इसीलिए जो है आप जो है उन बुजुर्ग अल्लाह वाले और इन सूफिया किराम की सीरत और उनके किरदार, उनकी जात और करामत का मुताला करेंगे। अल्लाह अकबर। आग ने आपके एक बाल को भी नहीं जलाया। सुन्नत इब्राहिमी का एक अजीम दौर नजर आ रहा था। जिस तरह जनाब इब्राहिम आग में जलवाबार हुए, आग ने कई दिन आप रहे, आग ने आपको न जलाया। उन अंबियाए किराम के इल्म के वारिस होते हैं औलिया, और अंबियाए किराम के सीरत और किरदार के वारिस होते हैं औलिया। आप भी आग में जलवाबार हुए। उस करामत का असर ऐसा था, सारा मजूसियों का इलाका आपके दस्ते हक पर बैठ करके इस्लाम में दाखिल हुआ। ये जनाब उस्मान हारूनी है। इस तरह जहां जाते हजारों लाखों लोग आपके दामन से वाबस्ता होके ईमान ले आते और सिलसिले चिश्त में दाखिल हो जाते। अल्लाह अकबर। ये जो है हजरत उस्मान हारूनी अली रहमतो रिजवान की जात है, और ये आपके वो औसाफ। इस तरह पूरी जिंदगी गुजारी। आप खाने काबा में थे, हज से फारिग हुए, और 2 दुआएं आपने की, ऐ मौला। बल्कि आपको अल्लाह ताला ने विलायत का वो मकाम दिया था कि जब इबादत, बंदगी और रियादत में बहुत कामिल हो गए तो आवाज आती। जब आप फर्ज नमाज से सलाम फेर लेते, चाहे जोहर, चाहे असर, चाहे मगरिब और इशा या फजर हो, आप जब सलाम फेरते अपने फर्ज नमाज से, आवाज आती, ऐ
उस्मान हारूनी, हमने तुम्हारी इबादत को कबूल किया। मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। अल्लाह अकबर। आप फरमाते मौला मुझे अपना दीदार दिखा, जमाल यार की जलवा आराइयां दिखा। फिर आवाज आती इतना ही मांगा, कुछ और मांगो। आप दुआ उठाते मौला उम्मते मुस्तफा के गुनहगारों को बख्श दे, उम्मते नबवी के गुनहगारों को बख्श दे। आवाज आती हमने 30,000 तुम्हारी दुआ पे बख्श डाले। ये सिलसिला एक नमाज में न होता। सूफिया कहते हैं सिलसिले चिश्ती की तारीख लिखने वाले मौरखीन बयान करते हैं, और जो है हयातो सवाने उस्मान हारूनी लिखने वाले वो सवाने निगार बयान करते हैं। तो आप जब फर्ज की नमाज पढ़ते हर फर्ज के बाद आवाज आती, कई सालों तक ये रहा, हर फर्ज के बाद 30,000 गुनहगारों की बख्शिश होती, 30,000 उम्मते नबवी के गुनहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाते। आप अंदाजा लगाओ अल्लाह ने क्या कमाल दिया है। बेशुमार हज़रात अफराद, लाखों नहीं करोड़ों ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ उस्मान हारूनी के सर की अल्लाह ने बख्शिश और मग़फ़िरत उनकी फरमा डाल। ये जो है हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मक्का मुकर्रमा में जलवाबार हैं। दुआ की मौला मैं तेरी बारगाह में दो दुआ करता हूँ। पहली दुआ मौला कि मुझे ऐसी इस जगह मौत दे मक्का में, इस जगह मौत दे मक्का मुकर्रमा में, और मौला ऐसा कर कि मेरी कब्र का निशान बाकी रहे, ताकि मेरे बाद आने वाले लोग मेरी कब्र पे आकर मुझे इसाले सवाब करते रहें। एक दुआ। दूसरी दुआ आपने फरमाई मौला मेरा मुरीद मोइनुद्दीन है। अल्लाह अकबर। मौला मेरा मुरीद मोइनुद्दीन है, उसे ऐसी विलायत अता फरमा जैसी विलायत किसी को न मिली हो। अल्लाह अकबर। आवाज आई हमने तुम्हारी दोनों दुआएं कबूल की। पहली दुआ तो कबूल हुई। आज भी मक्का मुकर्रमा में हजरत उस्मान हारूनी की तुरबत पाक है, नजदी हुकूमत है, वहां भी हुकूमत है। सारे गुस्ताख रसूल जो कब्रों पे बुलडोजर फिरा रहे हैं, मगर आज भी मक्का की जमीन पे उस्मान हारूनी की तुरबत सलामत है, आपकी तुरबत का वो चबूतरा सलामत है। और दूसरी दुआ ऐसी हुई कि अल्लाह अकबर पूरे हिंद में वो विलायत किसी को नहीं दी रब ने जो विलायत मोइनुद्दीन अजमेरी को दी। अल्लाह अकबर। जो मकाम विलायत हिंदुस्तान में सरकारी गरीब नवाज को रब ने दिया वो किसी को न दिया। इसलिए आप शाहे हिंद हैं, इसलिए आप बादशाह हिंद है, हिंद की विलायत के आप ताजदार हैं। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती आज भी देखो वो पीर कैसा कामिल था, ये मुरीद कैसा कामिल है कि अल्लाह अकबर। अब सदियों तक उस पीर का तज़किरा होगा, इस मुरीद का जिक्र होता रहेगा, और सदियों तक इस मुरीद का तज़किरा होगा, और उनके ज़िम्न में लोग क़यामत तक पीर को भी याद करते। अल्लाह अकबर। न मोइनुद्दीन जैसे मुरीद दुनिया में मिलेंगे, न उस्मान हारूनी जैसा पीर न मिलेगा। और कितने खुश नसीब है उस्मान हारूनी, ऐसे पीर है कि उनके पीर होने का जवाब नहीं, अल्लाह ने मुरीद भी ऐसा दिया है कि उनके मुरीद का भी कोई जवाब। अल्लाह अकबर। ये सरकारी मोइनुद्दीन चिश्ती। इसीलिए आशिक ने मोहब्बत का नजराना हजरत गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया था। तेरा दयार है दारू सलाम या ख्वाजा, तेरा दयार है दारू सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां नई नई है सुबह शाम या ख्वाजा। आपने हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर आखिरी उम्र में मक्का शरीफ रहे, और वहीं आपका विसाल हुआ। हिजरी 617 5 शव्वाल आपके विसाल की तारीख है, और वहीं आपकी कब्र आज भी रहमत व अनवार की आमाजगाह बनी है, रहमत व अनवार का गहवारा बनी है। लिहाजा कल जो आने वाला दिन 5 शव्वाल है, ये उस मर्द कलंदर की तारीख है कि जिसके तवस्सुल से अल्लाह ने हमें मोइनुद्दीन जैसा राजा दिया है। उस मोइनुद्दीन के पीर की तारीख है। लिहाजा कल आप जहाँ रहें घर में फातिहा दिलाएं और
जो है जो शिरनी जो खाना या आपने रूटीन का जो खाना बनाया उसी पे आप कल की तारीख में फातिहा पेश करें और हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन की बारगाह में नज़र पेश करें कि उन्हीं की खिदमत इस्लाम से आज हम जैसे लोग फल फूल रहे हैं और दीन आसानी से उन बुजुर्गों की मेहनत शाका की वजह से हमको मिला। अल्लाह तबारक व तआला उनके फयूज़ व बरकात हम गुलामों को अता फरमाए। अब्र करम उनके मरकत पे गौर बारी करे, अब्र करम उनके मरकत पे गौर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। मज़ामीन व कवाफी अभी अच्छे अच्छे हैं बाकी, मगर बस भी करो नूरी कि न पढ़ना बार हो जाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।